हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, रिसर्च एंड पब्लिकेशन एथिक्स HIST 340 AEC जो आपका कोर्स है, उसकी जो बुक है वो अभी मार्केट में नहीं थी, लेकिन इसकी बुक जो है वो आ चुकी है नीलम पब्लिकेशन की। आप उसको परचेज कर सकते हैं। और आज हम बात करेंगे प्रीवियस ईयर का मेरे पास क्वेश्चन पेपर है, उससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि किस तरह से आपको जो है वो क्वेश्चंस को करना है। तो ये हमारे पास टॉपिक्स है, इसका मैं आगे वीडियो लेके आऊँगा जिसमें कि 4-5 जो टॉपिक है, खासकर जो 5 टॉपिक है उसके ऊपर मैं बात करूँगा, ताकि आपका जो है वो काम चल सके एग्ज़ाम का। क्योंकि ये नया कोर्स है तो इसमें थोड़ा जो है वो स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। तो ये मेरे पास पिछले सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर है, AEC 340 रिसर्च एंड पब्लिकेशन एथिक्स, है ना। तो इसमें जो है वो पैटर्न सेम है जो आपका दूसरे पेपर में रहता है। 14 मार्क्स का क्वेश्चन है इसमें। तो सेक्शन वाइज इसको डिवाइड किया गया है। तो पहले जो 2 टॉपिक है जिसमें कि पूछा गया है कि हाउ एथिक कंस्टिट्यूट एन इम्पॉर्टेंट पैरामीटर्स ऑफ क्वालिटी ऑफ रिसर्च इन सोशल साइंस। नैतिकता सामाजिक विज्ञान में अनुसंधान की गुणवत्ता का एक महत्वपूर्ण पैरामीटर है। पैरामीटर कैसे बनती है इसको बताना है। तो ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा है कि शोध में व्यक्ति परकता, निष्पक्षता और पूर्वाग्रह की समस्याओं की जांच कीजिए। एग्जामिन द प्रॉब्लम ऑफ सब्जेक्टिविटी एंड वाइस इन रिसर्च। तो ये जो आपका जो सिलेबस दिया गया है उसमें उससे थोड़ा हट के ये पूछा गया है ना। यहाँ पे जैसे यहाँ पे जो ये आपके 12 टॉपिक्स दिए गए हैं, इससे थोड़ा सा जो है वो हट के पूछा गया कि सब्जेक्टिविटी क्या है, ऑब्जेक्टिविटी क्या है रिसर्च में, और पूर्वाग्रह क्या है, उसके बारे में जो है वो यहाँ पे पूछा गया है। तो इसमें से आप इसको नोट कर सकते हैं। अब सेक्शन बी पे हम चलते हैं। तो सेक्शन बी पे यहाँ पे देख रहे हैं, है ना। तो एक सेक्शन में से आपको एक क्वेश्चन ही करना होगा कि प्रकाशन नैतिकता का कड़ाई से अनुपालन अनुसंधान में जनता का विश्वास सुनिश्चित करता है, इस पर टिप्पणी कीजिए, है ना। कि स्ट्रिक्ट कंप्लायंस टू पब्लिकेशन एथिक्स इंश्योर पब्लिक ट्रस्ट इन रिसर्च। तो यहाँ पे ये पूछा गया है हमारा कि एथिक्स इन जर्नल पब्लिकेशन, यहाँ से पूछा गया है ये, है ना। टॉपिक नंबर 3 से 1 और 2 से आप देखेंगे तो इसमें प्लेजरिज्म भी नहीं पूछा है, और रिसर्च एथिक्स भी नहीं पूछे, अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिसर्च एथिक्स, है ना। तो यहाँ पे सब्जेक्टिविटी का क्वेश्चन पूछा है, और पहला ये पूछा गया है कि नैतिकता क्या है इसमें, है ना। तो इसमें प्रकाशन में नैतिकता का कड़ाई से अनुपालन कैसे किया जाता है। अब सेक्शन सी पे हम चलते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है कि सामाजिक विज्ञान के शोधकर्ता शैक्षणिक कदाचार से कैसे बच सकते हैं। हाउ द रिसर्चर्स इन सोशल साइंस कैन अवॉइड एकेडमिक मिसकंडक्ट। तो ये आपका यहाँ से टॉपिक नंबर 5 से पूछा गया है। तो मतलब आप ये लेके चलो कि जो फर्स्ट 1 और 2 टॉपिक है इसमें से एक टॉपिक तैयार कर लो, 3 और 4 में से एक कर लो, 5 और 6 में से एक कर लो, 7 और 8 में से एक कर लो, 9 और 10 में से एक कर लो, और 10 और 11 में से एक कर लो। तो इस तरह से एक एक टॉपिक आप जो वो सिलेक्ट कर सकते हैं, है ना। तो सेक्शन सी आपका हो गया। व्हाट इज़ द रोल ऑफ डिज़ाइन थिंकिंग प्रोसेस व्हाइल डूइंग रिसर्च। शोध करते समय डिज़ाइन थिंकिंग प्रक्रिया क्या है, इसके बारे में बताइए। तो ये सेक्शन सी आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। सेक्शन डी है गिव एन ओवरव्यू ऑफ मेजर साइटेशन स्टाइल इन सोशल साइंस। सामाजिक विज्ञान में प्रमुख उद्धरण शैलियों का एक संक्षिप्त विवरण कीजिए। तो ये आपका पूछा गया है कि टाइप ऑफ साइटेशन स्टाइल कौन कौन से है, जैसे MLA है, APA है ना। तो इस तरह से आपके जो है वो साइटेशन स्टाइल्स, इसके ऊपर मैं आगे वीडियो लेके आऊँगा तो वहाँ से आपको जानकारी मिल जाएगी कि सामाजिक विज्ञान में उद्धरण शैलियों का एक संक्षिप्त विवरण दीजिए। तो यहाँ से आपको आइडिया मिल जाएगा कि किस तरह से आपको क्वेश्चंस को जो है वो तैयार करना है। क्वेश्चन नंबर 8 है वैज्ञानिक साहित्य समीक्षा नैतिक अनुसंधान की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, स्पष्ट कीजिए। साइंटिफिक लिटरेचर रिव्यू इज अ फर्स्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप टूवर्ड्स एथिकल रिसर्च, है ना। इसके बारे में आपको
बताना है या स्पष्ट करना है ना। तो ये है हमारा, यहाँ से आप आ जाएंगे तो इसी में से क्वेश्चंस जो है वो ये पूछा गया, थोड़ा हट के पूछा गया कि साइंटिफिक रिसर्च क्या है। इसके बाद आप आ जाएं, जो सेक्शन ई है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से आपके पूरे के पूरे मार्क्स जो है वो इसमें आते हैं, है ना। तो इसमें पूछा गया कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इन रिसर्च, है ना। सेल्फ प्लेगरिज्म क्या है, कि आप अपने ही जो है वो उसको चोरी करते हैं, जैसे अपने ही काम को जो वो चोरी करके लिखते हैं, तो सेल्फ प्लेगरिज्म उसको कहा जाता है। राइट ए नोट ऑन केयर लिस्टेड जर्नल, कि केयर लिस्टेड में कौन कौन से जर्नल है उसके बारे में बताएं। तो ये कोशिश करें कि आपके सारे के सारे ये पूरे हो जाए क्वेश्चंस। चौथा है कि कमेंट ऑन पब्लिकेशन एथिक्स स्कोप क्या है ना। हाउ द इशू ऑफ प्लेगरिज्म कैन डेल्ट, कि प्लेगरिज्म का जो इशू है उससे कैसे निपटा जाएगा। एकेडमिक मिसकंडक्ट क्या है, तो जब आप बड़े क्वेश्चन तैयार करेंगे तो वहीं से आपके छोटे क्वेश्चन जो है वो बन जाते हैं। मेंडली रेफरेंसिंग मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, मेंडली से हम जो है वो रेफरेंस को कैसे मैनेज कर सकते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ ऑनलाइन सोर्स इन रिसर्च, रिसर्च में ऑनलाइन रिसोर्सेज क्या है, उसकी क्या महत्ता है ना। जैसे प्रीडिक्टरी पब्लिकेशंस क्या है, और ऑरकुंड एंटी प्लेगरिज्म सॉफ्टवेयर क्या है, क्योंकि इससे जो है, क्योंकि आज की डेट में जो है वो एक जो प्लेजरिज्म है वो एक काफ़ी बहुत बड़ा मुद्दा है, तो उसमें जो है उसके लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर आ गए हैं, उससे हम उसको चेक कर सकते हैं कि कितना हमने डाटा जो है वो दूसरे सोर्सेज से चुराया है। तो ऑरकुंड भी इसी तरह का एक सॉफ्टवेयर है जिससे हम चेक कर सकते हैं। तो इसके बाद इसमें इम्पॉर्टेंस पूछी गई है उसकी। तो आई होप इससे आपको हेल्प मिलेगी। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।